हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। दोस्तों इजराइल ने ऐसा एक कारनामा कर दिया है जिसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में अभी हो रही है और पूरा वर्ल्ड अभी शॉक्ड है कि इजराइल ने ये कैसे किया। दोस्तों आपको लगेगा कि मैं कोई हॉलीवुड की पिक्चर की आपको स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ, लेकिन नहीं, यही हुआ है कल। लेबनान के अंदर होता यह है दोस्तों कि लेबनान के अंदर में हजारों से ज्यादा की संख्या में कल पेजर, जो पहले मैसेज ट्रांसमिट किया जाता था मोबाइल आने से पहले, जिससे वो ब्लास्ट हुए हैं। एक ही वक्त, एक ही समय ब्लास्ट हुए हैं और 3,000 से ज्यादा लेबनान के अंदर लोग जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपडेट कल आया था, अभी तक नई अपडेट कुछ नहीं आई है कि कितने लोग मारे गए हैं और कितने हॉस्पिटलाइज्ड है। ये कल का अपडेट था, लेटेस्ट, जब ये हुआ। अब दोस्तों आपके मन में दो क्वेश्चंस होंगे कि इजराइल ने ये कैसे किया, और दूसरा कि आज के जमाने में मोबाइल छोड़ के लोग पेजर क्यों यूज कर रहे थे, हिजबुल्लाह के लोग। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हुआ ये है कि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ ये बात हुई दोनों के बीच में कि आप लोग फोन मत यूज कीजिए। आप लोग अगर फोन यूज करते हैं तो इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है और इसराइल को पता होती है कि क्या बात हम लोग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। इस डर से उन्होंने कह दिया कि कोई भी फोन यूज नहीं करेगा, सब पेजर का यूज करेंगे। अब इसके लिए पेजर भी जरूरी है, तो पेजर लाने के लिए लेबनान से एक ऑर्डर जाता है, इजिप्ट की एक बहुत बड़ी कंपनी है उसको, कि आप पेजर भेजिए और पेजर की बैटरीज हमें भेजिए। हजारों की संख्या में पेजर का ऑर्डर आता है और यही बात इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है कुछ महीने पहले। तो इसराइल अब वेट कर रहा था कि शिपमेंट कब आए। अब शिपमेंट जैसे ही इसका आता है, लेबनान में जाने से पहले इसराइल उसको पकड़ लेता और शिपमेंट को रोक लेता। दोस्तों फिर उसके बाद में क्या बैटरी इसके अंदर ऑल्टर किया गया, क्या इसमें सॉफ्टवेयर डाला गया, किसी को नहीं पता। फिर जैसे ही शिपमेंट पहुंच जाता है लेबनान में, तो थोड़े टाइम के लिए इसराइल वेट करता है ताकि सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ये पेजर। जो हिजबुल्लाह के मेंबर्स थे उनमें ये पेजर डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगता, तो काफी महीने से वो लोग वेट कर रहे थे। अब दोस्तों होता ये है कि कुछ दिन पहले आपको पता हो, हूती रिबल्स ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल पे हमला किया और इसराइल ने कैटेगरिकली कह दिया कि हम तुम्हें बेटा अब छोड़ने वाले नहीं है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और आपको पता, भगवान एक बार माफ कर सकता है, इसराइल और मोसाद कभी माफ नहीं करता। और बहुत सही है, यही टेम्परामेंट होना चाहिए। पूरे मिडिल ईस्ट को हड़का के रखता है इसराइल, आपको पता है, क्योंकि इसराइल को पता है उसका एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक उसके पास कैपेबिलिटी है अपने कंट्री को डिफेंड करने की। न तो दोस्तों 7-8 कंट्रियों ने जब इसराइल बना था उसके बाद में एक साथ हमला किया था, जिसको इसराइल ने 6 दिन के अंदर जीत के दिखाया था और उन लोगों की जमीनें भी ले ली थी। तो ये इसराइल का पावर है आज के डेट में दोस्तों। मोसाद इतनी खतरनाक एजेंसी है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में दोस्तों की हम लोग को प्राउड होता है। कभी कभार ऐसी स्टोरी कभी मैंने सुनी नहीं थी, मूवीज में भी ये पॉसिबल नहीं लगता था। अगर ये मूवीज में भी पॉसिबल नहीं लगता था, अगर ये कोई स्टोरी में दिखाते तो भी। आप सोच के देखिए दोस्तों कि कैसे ये हो सकता है कि हजारों की संख्या में एक साथ मोबाइल ब्लास्ट होता है और वहां पे आवाज आने लगती है ब्लास्ट होने से पहले, बीप 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 करके 2-3 बार आवाज आती है और ये ब्लास्ट हो जाता है। पेजर इतना गर्म हो जाता है वो अपने आप ब्लास्ट कर देता है। किसी को वो पेजर इतना गर्म अचानक से हो जाता है कि वो पेजर कोई निकाल के अपने पॉकेट से कहीं रख भी नहीं सकता। सोचिए, इतना भी वक्त नहीं देता। ऐसे ऐसे वीडियोस दोस्तों आए हैं, ऐसे ऐसे फोटोज आए हैं। अब आपको पता है कहाँ पे रखा जाता है पेजर, पॉकेट में, राइट। तो ऐसे ऐसे एरियाज बर्न हुए हैं, खून निकला है दोस्तों, बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं 3,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के मेंबर्स। सोचिए, अभी पूरे जो दुश्मन है इसराइल के, चाहे वो हमास हो गया, हouthi हो गए, ईरान में भी, ईरान का एक एम्बेसडर आपको बताऊं, ये जो पेजर फटा है उससे ईरान का एक एम्बेसडर जो लेबनान के अंदर बैठा था वो भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है दोस्तों। ये भी अपडेट आ रही है, बताइए। ईरान के एम्बेसडर जो लेबनान के थे, लेबनान के अंदर, वो भी जख्मी हो चुके हैं बुरी तरह से। और दोस्तों ईरान हो, सब अभी खौफ खाए हुए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या यूज करे, फोन यूज करे कि पेजर। पेजर किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों कि पेजर ब्लास्ट हो सकता है। इसराइल ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की होगी कि एक साथ हजारों से ज्यादा की संख्या में
लोग मारे मतलब इंजर्ड हो चुके हैं और एक साथ ब्लास्ट हुआ पूरे इसराइल मतलब लेबनान के अंदर में। पूरा लेबनान अभी सदमे में है दोस्तों। ऐसी ऐसी वीडियोस है, वहां पे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वहां पे सब इंजर्ड पेशेंट लोग एक दूसरे को उठा रहे हैं, तो ये हाल है। इसराइल इस पे चुप है, इसराइल ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको पता है ये किसने किया और ये कोई और कर ही नहीं सकता। अमेरिका भी ये मानता है दोस्तों, पूरा वर्ल्ड में अभी ये सेंसेशन है। हम लोग ने स्पाई मूवीज काफी देखी और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग। मोसाद की ऐसी ऐसे कारनामे हैं दोस्तों, ऐसी ऐसी मोसाद ने काम किए हुए हैं कि हम लोग मोसाद के फैन हैं। जो लोग स्पाई थ्रिलर को लाइक करते हैं वो लोग के लिए मोसाद एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों ये एक ऐसा मोसाद ने काम कर दिया है लेबनान के अंदर, अपने हिजबुल्लाह के ऐसे दुश्मनों को ठोका है कि हिजबुल्लाह इसको आने वाले 5 साल 10 साल तक याद रखेगा। आप सोचिए, इस ईरान के अंदर में इस्माइल हनिया जो कि हमास का सुप्रीम लीडर था, वो बंदा ईरान के अंदर चीफ गेस्ट बन के जाता है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के घर में रहता है, वहां पे उसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए ये कौन कर सकता है। इसमें भी ईरान ने इसराइल का ही नाम लिया, इसराइल ने तो कुछ, इसराइल चुप हो जाता है, इसराइल कुछ नहीं बोलता। लेकिन पूरे वर्ल्ड को पता, अगर कोई करने की ऐसी ऑपरेशंस करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो इसराइल ही है। इवन सीआईए के हाथ में भी ये नहीं है दोस्तों, सीआईए भी नहीं कर सकता ऐसा ऑपरेशन, इसराइल ही कर सकता है। और इसराइल हमेशा प्रूफ करते रहता है अपने आप को टाइम टू टाइम पूरे वर्ल्ड को कि उससे कोई नहीं है। जब मोसाद की बात आती है ना, सारी सीक्रेट एजेंसीज में मोसाद जैसी लीथल, डेडली और यूनिक दिमाग लेके कोई नहीं ऑपरेशन पूरे कर सकता। दोस्तों हिजबुल्लाह की कमर वैसे ही टूट गई। आपको पता है कुछ दिन पहले इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं हिजबुल्लाह के ऊपर में, जहां से वो लोग लॉन्च करते थे मिसाइल्स, सब फोड़ फाड़ दिया। अब हिजबुल्लाह के मेंबर जो लेबनान के अंदर में थे, वो इकट्ठा हो रहे थे कि बाई लैंड इसराइल पे अटैक करेंगे। ये होने से पहले ही इसराइल ने उनका इलाज कर दिया। अब पता नहीं कितनों का क्या हाल होगा, कोई लंगड़े लुल्ले ये बन के घूमेंगे। और ऐसी ऐसी वीडियोस और फोटोज दोस्तों सोशल मीडिया में आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ पोस्ट नहीं कर सकते सेंसर होने के डर में। तो ये हाल है दोस्तों। इसराइल के यूनिक ऑपरेशंस के बारे में हम लोग तो जानते ही है, पढ़ा भी है हमने, लेकिन कल जो हुआ वो इतना यूनिक था कि किसी ने नहीं सोचा था। इसराइल के दुश्मन तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड की टॉप टॉप जो होने का दावा करती है ना एजेंसीज, वो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। आप लोगों को ऐसा लगा दोस्तों? आप इंटेल बताइए, क्या आपको लगता है इस बारे में किसने किया होगा आपको लगता है? और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। हम लोग ऐसे ही वीडियोस कवर करते रहेंगे टाइम टू टाइम और बताते रहेंगे आपको कहाँ क्या हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।